गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और पढ़ाई धीरे धीरे करते रहिए। सारे एग्ज़ाम का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और धीरे धीरे कंटिन्यू अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं और सारे व्यूवर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए मेरा व्यू कम जा रहा है भाई, तो थोड़ा आप लोग इसको देखें, सपोर्ट करें हमको। और दिस इज़ डिमांड ऑन टाइम। सबसे बड़ी बात है कि हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाएं इसको। आज हम लोग 8 जुलाई के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के। ब्रिटेन में एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ और वहां के 50 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी, जो वहां के फिनांस मिनिस्टर थे। और बोरिस जॉनसन किस पार्टी के नेता थे? तो एक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। अब हम लोग ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन, इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन। और ये किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहा जाता है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। और ब्रिटेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पूरे ग्रेट ब्रिटेन का जो होता है स्थापना हुआ था 1707 में। उसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स। ये 4 देश आते हैं ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में आज भी एलिजाबेथ माँ की महारानी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय है। और किस वंश की हैं? ये ट्यूडर वंश की हैं। जिस तरह से भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो संसदीय लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है? लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी में। तो संसदीय लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है? ये ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। ये 2 भाग में होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है किसको? ब्रिटेन को। हाल ही में किस राज्य में खर्ची मेला या पूजा की शुरुआत हुई है? ये त्रिपुरा में। एक और क्वेश्चन यहां से आता है कि गरिया बाबा पूजा या गरिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया बाबा महोत्सव या गरिया बाबा पूजा, ये भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। और एक ऐसा क्वेश्चन जो सबके जुबान पर आता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ये होगा त्रिपुरा। ये बर्निंग क्वेश्चन है, ज्वलंत क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है। अब हम लोग त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी कहाँ है? अगरतला। और त्रिपुरा में जिले कितने हैं? 8 हैं। लोकसभा सीट कितना है? 8। राज्यसभा सीट कितना है? 1। और विधानसभा सीट कितना है? 60। राजभाषा क्या है? बंगाली। मुख्यमंत्री क्या है? कौन है? बिप्लब कुमार देव। और राज्यपाल कौन है? तथागत राय हैं। और त्रिपुरा का कुछ ऐसा भाग था जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो त्रिपुरा का कुछ भाग जो है वो जो पश्चिम पाकिस्तान थी, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश है। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है कौन? त्रिपुरा है। हाल ही में किन देशों ने नाटो परिवहन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? ये स्वीडन है और फिनलैंड है। नाटो की स्थापना, पहले नाटो का पूर्ण रूप देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और नाटो का तीसरा देश कौन है? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया है। कौन कौन शामिल हुए हैं? शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं नाटो परिवहन प्रोटोकॉल पर स्वीडन और फिनलैंड। कौन? स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में एक साथ उड़ान भरने वाले पिता और पुत्री यानी पिता और बेटी के रूप में इतिहास रच दिया कौन है? ये संजय शर्मा है और अनन्या शर्मा। इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एयरफोर्स का पूर्वी कमांड कहाँ है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस संस्थान ने परीक्षा संगम, कौन सा? परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये है कौन संस्था? सीबीएसई है। और सीबीएसई का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी निदेशक कौन है इसका? निधि छिब्बर। और सीबीएसई क्या करती है कि हमारे देश का एक प्रमुख शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई। और इस सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों का संचालन कौन करता है? ये केंद्र सरकार करता है। और सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? ये 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना हुई थी। हाल ही में हरियाली महोत्सव या वृक्ष महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और कौन सा स्टेडियम? तालकटोरा स्टेडियम में। और किसके प्रयासों द्वारा किया जा रहा है? इसका आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो है वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के विषय को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। किसका? हरियाली महोत्सव या वृक्ष महोत्सव। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल शिक्षा समागम का उद्घाटन किए हैं? यह है वाराणसी। और ये किसके प्रयासों द्वारा किया गया है? तो यूजीसी के प्रयासों के द्वारा अखिल शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। और इसमें क्या तय किया जाएगा? जो 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके क्रियान्वयन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात पे चर्चा की गई है। किसमें की गई है? अखिल शिक्षा समागम। और इसमें देश के जो सबसे बड़े बड़े लोग, जो बौद्धिक लोग हैं, चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन सारे लोगों ने इसमें भाग लिया है। वाराणसी में हुआ अखिल शिक्षा समागम। कहाँ हुआ है? वाराणसी में। किस राज्य की विधानसभा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी? ये है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। और ये बताइए किस राज्य की विधानसभा पहली बार पेपरलेस विधानसभा बन गई? तो नागालैंड। और किस राज्य का हाई कोर्ट पहली बार पेपरलेस हुआ? ये हुआ केरल हाई कोर्ट। और हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो रहा पंजाब। अब किस तरह की योजना है? अपने आप में एक अनूठा पहल है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी ये राजस्थान। ये पहला ऐसा राज्य है। यह भारत में अपनी तरह का पहला विजन है जो स्वास्थ्य का क्या होता है? अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की मदद से स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार और उन्हें किफ़ायती बनाना है। मतलब ये हुआ कि कम से कम खर्च में लोगों की जो प्राथमिक स्तर पे जो स्वास्थ्य की जो सेवा है, मतलब लोगों का जो जब रोग हो, कोई तरह का प्रॉब्लम हो, तो कम सरकार ऐसा प्रावधान करेगी कि कम पैसे में उसका जो होता है इलाज हो सके। ऐसी व्यवस्था करने जा रही है राजस्थान सरकार। अभी मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 है। और वहाँ पे महत्वपूर्ण झील कौन कौन सी है? सांभर है, डिंडवाना है, महत्वपूर्ण झीलें हैं। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा किस राज्य का लगता है? तो राजस्थान का है। हाल ही में अनुच्छेद 80 के तहत 80(3) के तहत कितने लोगों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? 4। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनयन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
और राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों का चयन करता है जो साहित्य, कला, फिल्म आदि के क्षेत्र से आते हैं 80-3 के तहत। तो किन लोगों को चयन किया गया है? इलिया राजा, पीटी उषा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद, इन 4 लोगों को चयन किया गया है। और राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है? 250। अभी फिलहाल कितनी है? 245, यानी 233 जो होगा और 245 लोगों का चयन होता है। अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? असित रथ बने हैं। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। मनरेगा के लोकपाल कौन बने हैं? एनजे ओझा बने हैं। और वन अनुसंधान संस्थान के नई निदेशक कौन बनी हैं? रेणु सिंह। और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? विकास कुमार। और नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। हाल ही में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा किसने की है? जितेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। और यह पुरस्कार अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाएगा। और किसकी स्मृति में यह पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में। आप लोग बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के किस गांव में हुआ था? एवार्ड द्वारा किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 का सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया है? यह है आईजी ड्रोन। अभी हाल ही में नवीनतम कौन कौन से संगठन को या व्यक्ति को पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तनुजा केसरी को। और एमएसएमई अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसको दिया गया है? अन्ना कवाले दुबा को दिया गया है। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? हाल फिलहाल में तो नई दिल्ली में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया। कौन? पुरुषोत्तम रुपाला। विश्व किस्वाहिली कहाँ की भाषा है? अफ्रीका की भाषा है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को। और विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 में किस्वाहिली भाषा की थीम क्या है? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? शांति और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने के लिए किस्वाहिली भाषा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।